हालेलुया। एक बार फिर से मसीह में आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मसीह में खुश और आनंदित हैं। तो आइए आज बाइबल में से हम सीखते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति खुदावंद यीशु के पास आया, जिसकी स्त्री जिसकी बेटी बीमार थी। उसके बाद उस बीमारी के कारण क्या हो गया, उसकी मौत हो गई थी। तो वो मरकुस की किताब अगर आप 5 अध्याय में पढ़ते उस व्यक्ति के बारे में 21 से लेके अगर आप 35 और 43 तक अब उसके अध्याय को पढ़ते तो उस घटना में 2 घटनाएं हुई। जब मेरा खुदावंद यीशु उस जगह पे गया तो एक याइन नाम का व्यक्ति खुदावंद यीशु के पास आया और खुदावंद यीशु से आके कहा कि मेरे साथ मेरे घर में चलें, वो मेरी बेटी है जो क्या है, बीमार है, मरने की अवस्था में है। और खुदावंद यीशु जब उसके साथ जा रहे थे, आपको बताना चाहता हूँ, जब खुदावंद रास्ते में ही थे तो क्या हुआ कि कुछ लोग उसके घर में से आए, उस व्यक्ति के घर में से आए, उस आराधनालय के सरदार के घर में से आए और उससे आकर कहने लगे कि गुरु को तंग मत कर, खुदावंद यीशु का अब तंग मत कर, तेरी बेटी जो बीमार थी वो अब मर चुकी है। वो क्या हो चुकी है? मर चुकी है। तब उस समय पे खुदावंद यीशु ने एक बात कही। अगर आप मरकुस की किताब उसका 5 उसका 35 में आप पढ़ते हो तो वहां पे साफ लिखा है, खुदावंद यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, उस आराधनालय के सरदार से कहा, डर मत, केवल क्या कर, विश्वास कर। क्या कर? डर मत, केवल विश्वास कर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब उन व्यक्तियों ने आके, उस घर के कुछ पर्सन ने आके, कुछ लोगों ने आके उस व्यक्ति से कहा कि तेरी बेटी बीमार थी, वो क्या हो गई है, मर गई है, तो खुदावंद यीशु ने उसे कहा इन लोगों की बातों की और अपने कान को मत लगा, अपने कानों को लगा खुदावंद की और अपने कानों को लगा खुदावंद के वचनों की और उसी विश्वास से मुझे ले चल जिस विश्वास से तो मेरे पास आया था। और देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप 35 को पढ़ते हो, 35 वर्ष को पढ़ते हो, बाइबल कहती है खुदावंद यीशु जब उसके घर में गए और खुदावंद यीशु जब उसके साथ उसके घर में गए तो बाइबल कहती है विश्वास के साथ जब उसने फिर एक बार विश्वास किया खुदावंद के ऊपर, अपने कानों को उन लोगों की बातों के ऊपर ना लगा के खुदावंद की बातों को वो लगाया। उस व्यक्ति ने, उस आराधनालय के सरदार ने अपनी आंखों को उन लोगों की ओर ना लगाकर क्या कहाँ पे लगाया? खुदावंद यीशु की ओर लगाया, खुदावंद यीशु की बातों की ओर लगाया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, तभी उसकी जिंदगी में चमत्कार हुआ, तब उसकी जिंदगी में एक आश्चर्य कर्म हुआ, तब उसकी बेटी क्या हो गई? जिंदा हो गई। हालेलुया। बाइबल कहती है उस विश्वास से जब वो खुदावंद यीशु को अपने घर में ले गया तो बाइबल कहती है खुदावंद यीशु ने उसकी बेटी के जीवन में एक जिंदगी को डाला। हालेलुया। खुदावंद यीशु ने उस बेटी के जीवन में क्या करा? जिंदगी को डाल दिया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, आप अपने कानों को, आप अपनी सोचों को, आप अपने कानों को किसकी ओर लगाते हैं? अपनी बातों, उन लोगों की बातों की ओर तो नहीं लगा रहे जो कहते हैं तेरे हालात सुधर नहीं सकते, जो कहते हैं तू कभी इस डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकता, जो कहते हैं तू इस बीमारी से कभी बाहर नहीं आ सकता, जो ये कहते हैं कि यहाँ पता नहीं कितना टाइम हो गया तुझे चर्च जाते हुए, पता नहीं कितना टाइम हो गया तुझे विश्वास में चलते हुए, लेकिन अभी तक तो ठीक नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि अभी तक अगर आपने अपने कानों को उनकी ओर लगा के रखा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं उनकी ओर से अपने कानों को हटाएं और खुदावंद यीशु की ओर अपने कानों को लगाएं। आप जब खुदावंद यीशु की ओर अपने कानों को लगाओगे, उन लोगों की बातों की ओर ध्यान नहीं दोगे, यकीन करें उसी दिन आपका छुटकारा हो जाएगा। उसी दिन आप अपनी अवस्था से बाहर आ जाओगे, अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे, उसी दिन आपका छुटकारा है। मैं आपको बताना चाहता हूं चंगाई आपके पास है। आपको जरूरत है अपनी आंखों को, अपने कानों को खुदावंद यीशु की ओर लगाने की, उन लोगों की ओर नहीं लगाने की जो कहते हैं तू कभी बाहर नहीं आ सकता, तू कभी ठीक नहीं हो सकता। यकीन करें आपका छुटकारा आ चुका है, यकीन करें आपकी चंगाई आ चुकी है, आप चंगे होने वाले हैं, आप ठीक होने वाले, आपकी अवस्था बदलने वाली है, आपकी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली है। खुदावंद यीशु के नाम में अगर आपने अपनी बातों को उन लोगों की ओर से हटाकर खुदावंद के वचनों की ओर लगाते हो तो यही वचन आपके लिए छुटकारे का कारण बन सकते हैं। आमीन। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि ये आज का वचन आपकी जिंदगी में बहुत सी आशीष और बहुत सी बरकत और बहुत सा छुटकारा लेके आएगा। आमीन। मैं विश्वास करता हूं।